आज हम लेकर आए हैं बीएससी 5th सेमेस्टर वालों के लिए यानी 3rd ईयर के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस। आइए हम लोग यहाँ पे आज हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से पेपर होता है और किस तरह से मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस की। तो उसमें अब की बार क्या होगा, जैसे कि हम लोग पहले एग्ज़ाम में क्या करते थे, एग्ज़ाम देते थे तो मैथ का एक पेपर होता था, बट यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है 2 बुक्स भी होंगी। तो फर्स्ट बुक है जो हम लोग की है वो ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा की होगी, जो फर्स्ट बुक है। एंड सेकेंड बुक जो होती है वो आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि आपकी यूनिवर्सिटी में यानी कॉलेज में कौन सी बुक चलेगी। ठीक है, अगर आप डीएसएन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ग्राफिंग वाली जो बुक होती है वो चलेगी, ग्राफिंग थ्योरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट की बुक के बारे में सिलेबस को डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि फर्स्ट सिलेबस जो दिया गया है, जो फर्स्ट बुक है हम लोग की ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड अलजेब्रा होगा, पूरा इसका बुक का जो नेम होगा। तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है, तो यूनिट फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक आते हैं तो आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडिया एशियन मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी इंक्लूडेड अंडर कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो ये जो हैं सारे सिलेबस है, यानी ये यहाँ पे क्या होंगे, टॉपिक्स होंगे पूरे पूरे, और आपको ये क्या होंगे, अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके आगे का सेकेंड यूनिट देखते हैं, या फिर अभी इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। आइए देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारा दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे ये सब दिया गया है, सब ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशंस ऑफ फैक्टर ग्रुप। ठीक है, ऑटोमोफिज्म ग्रुप, ये सारे यहाँ पे क्या होंगे, आपको एक एक टॉपिक वाइज सारे चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। देन उसके बाद हम लोग सेकंड यूनिट पे आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड यूनिट में हम लोग को ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे कि कंजेक्सी क्लासेस, द क्लास इक्वेशन, ठीक है, पी ग्रुप। ठीक है, ये सब हम लोग को चीज़ें क्या होंगी, यूनिट्स वाइज पढ़नी होंगी, एक एक टॉपिक के साथ में सिलेबस कवर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग टॉपिक की बात करते हैं, यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, रिंग ओवर, कम्यूटेटिव रिंग्स के ये जो चैप्टर है काफ़ी इजी है और आपको बहुत ही अच्छे से आएगा। तो जब आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैंने पढ़ा था तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ठीक है, अब यूनिट 4 की बात करते हैं। तो इसमें सिलेबस हम लोग का यहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ से जो यूनिट 4 की सिलेबस करते हैं तो इसका जो ये सिलेबस है यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं मैथ में पार्ट बी जो है, उसकी यूनिट कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पार्ट बी जो यूनिट है 5th है, उसमें कौन कौन सी टॉपिक होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस, ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन 6 यूनिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिलेबस है, और 7 और 8 में इस तरह का सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ तक सिलेबस है टोटल। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आप 5th सेमेस्टर में गए हैं तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में जो थ्योरी पोर्शन है वो ज़्यादा मिलेगा, और जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कम मिलेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से आप बड़े क्लास में जाते हैं तो थ्योरी पोर्शन आगे बढ़ता जाता है और क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। क्वेश्चंस इतने ले रहते हैं, लेकिन अगर आप जैसे एग्ज़ाम के पेपर को उठा के पैटर्न को देखेंगे तो थ्योरी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ते तो उनको थ्योरी जो होती है वो निकालने में आसान होता है, तो थ्योरी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।